तो यार जैसे जैसे आप लोगों के सीयूईटी के एग्जाम्स खत्म होने को आ रहे हैं, वैसे वैसे आपके डाउट्स भी बढ़ रहे हैं कि भैया डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, एयू हो गया, या और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें एडमिशंस कैसे होंगे, इनमें जो पोर्टल होता है वो कौन सा है, कैसे हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये बहुत ज्यादा डाउट्स आपके आ रहे हैं भाई। आज की वीडियो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपका बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ ही कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है, और उनसे भी इसकी रैंक कई ज्यादा अच्छी आपको एनआईआरएफ चाहे कोई भी रैंकिंग हो वहां पे इसको देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे कि 2025 के लिए जो नए चेंजेस हुए थे वो क्या थे, और कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस इस बार का पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी के अभी अगर ऐसी सीरीज और देखना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को जो मोटिवेशन हमें मिलता रहे। ठीक है भाई, चलो पहली बात, हर यूनिवर्सिटी का एक होता है रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। जैसे आपका सीयूईटी आपको किसका हो गया भाई, एलिजिबिलिटी का पोर्टल हो गया। ऐसे ही अगर मैं डीयू की बात करूं, तो डीयू में जो एडमिशन का पोर्टल है आपका वो है सीएसएस, यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम वाला प्रोसेस। ठीक है, ऐसे जो पोर्टल यहाँ पर है बीएचयू के लिए, उसे हम कहते हैं सीएपी, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। जैसे ही इसका फॉर्म निकलेगा, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म जैसे निकलेंगे, मैं तुरंत उसका लिंक जो है मैं डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग वहां से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है भाई, बाकी इसकी जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पोर्टल है, वहीं पर आप लोगों को सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। जब भी ये पोर्टल ओपन होगा आपका, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपके बीएचयू के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉन्च होगा, वहां से आप लोग उसको देख पाएंगे। ठीक है, एक बार आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, फर्स्ट प्रोसेस आपका खत्म हो गया। पहली चीज होती है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद आपका जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तब आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की चॉइस आपके पास आएगी। और प्रेफरेंस फिलिंग किन बेसिस पे करना है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे आपके कुछ होते हैं कोर्स, जैसे भाई आप कोई मान लो ह्यूमैनिटीज वाला है, उसको करना है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, या फिर कोई और ऑनर्स प्रोग्राम या प्रोग्राम कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपको कोर्स कौन सा करना है। उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बनेगी। एक बार आपने कोर्स और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस आपकी होती है, सेकंड चॉइस आपको देखनी है, वो देखनी है आपको कैंपस की और कॉलेज की। अगर मैं बात करूं बीएचयू के, तो बीएचयू में यहाँ पे दो मेन कैंपस आपको दिखेंगे। एक है मेन कैंपस, ठीक है, एक तो मेन कैंपस जो आपका कहां पर है भाई, वो है आपका बनारस में ही। ठीक है, और दूसरा आपका जो कैंपस है वो आपका साउथ कैंपस, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ कैंपस। ये आपका कहां पर आता है, तो ये आपका आता है मिर्जापुर में। ठीक है, तो दो मेन कैंपस है भाई। अगर मैं बात करूं मेन कैंपस की, तो यहाँ पे भी आपको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, फैकल्टी मेन कैंपस, और एक और है महिला महाविद्यालय। ये दो कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करो अगर एफएमसी की, तो इसमें आपको कोएड सीट्स देखने को मिलेंगी। कौन सी सीट्स, कोएड सीट्स, यानी कि बॉयज भी पढ़ सकते हैं और गर्ल्स भी इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, वही बात करूं महिला महाविद्यालय की, तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के एडमिशन होंगे, सिर्फ गर्ल्स को यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी, बॉयज को तो एंटरटेन भी नहीं करेंगे। तो जो बॉयज अपनी प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे होंगे, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग अपनी प्रेफरेंस फिलिंग में इन कॉलेजेस को ना डालें। ठीक है, यानी कि इस जो ये वाला आपका कैंपस है महिला महाविद्यालय वाला, इसको वो लोग सिलेक्ट ना करें, नहीं तो फॉर्म क्या फायदा, है ना। कॉलेज अलॉट हो भी है तो क्या फायदा, जा तो पाओगे नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और बेसिस होता है रेगुलर और पेड सीट्स का। यहाँ पे दो तरीके की सीट्स होती है, एक रेगुलर यानी कि भाई नॉर्मल सा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अलग से बच्चे आएंगे, ये बच्चे भी सीयूईटी वाले ही होंगे, वही बच्चे होंगे जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। बस इनमें डिफरेंस ये होगा कि भाई देखो, नॉर्मल मान लो अगर 100 सीटें हैं, तो 15% सीटें एक्स्ट्रा निकलती हैं पेड सीट्स की। कितनी सीटें, 15%, यानी कि 100 सीटें रेगुलर स्टूडेंट्स की हो गई, और आपका जो प्लस 15 सीटें आपकी और निकलेंगी किसके लिए, पेड सीट्स के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि इनको जाना नहीं पड़ेगा कॉलेज, कॉलेज ये लोग भी जाएंगे, डिग्री इनको बीएचयू की ही मिलेगी, उसी कोर्स की मिलेगी जिस कोर्स को लोग करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि सीटें थोड़ी एक्स्ट्रा है, और इनकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाएगी, और पैसे इनके थोड़े ज्यादा होंगे। मान लो कि रेगुलर स्टूडेंट्स यहाँ 6 से 7 हजार की फीस दे रहे हैं, 6 से 8 हजार, 10 हजार की फीस दे रहे हैं, तो ये बच्चे वहीं पे 20 हजार के आसपास की फीस दे रहे होंगे, या फिर अगर साइंस के कोर्सेज की बात तो 44-44 हजार तक की पैसे लोग यहाँ पे दे रहे होंगे। ठीक है, बट हाँ ये भी चीजें हैं कि सारे कोर्सेज में आपको पेड सीट्स नहीं मिलेंगी। कुछ जो वैल्यूएबल कोर्सेज हैं, जो ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज है, वहीं पर आपको पेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों इतना सब कुछ बताया मैंने, क्यों इतना रायता फैलाया, वो इसलिए फैलाया ताकि आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट जब बनाओ तो ढंग से आप लोग बना पाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स, क्या चाहिए आपको, केमिस्ट्री ऑनर्स, क्यों मिटा दिया इतना सारा कुछ। ठीक है, मान लो आपको चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स, ये चलो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, मेरे को चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, मैंने एक बार एफएमसी डाला, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस अपनी प्रायोरिटी पे रखा और पॉलिटिकल साइंस लिखा मैंने। ठीक है,
मेरे को जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज का नाम भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा कोर्स, पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं यहाँ सेकंड प्रायोरिटी पे अपनी पेड सीट वाला ऑप्शन भी डालूंगा, पेड सीट वाला। यानी कि अगर मुझे रेगुलर स्टूडेंट वाली उस पे बेस पर ना मिले पॉलिटिकल साइंस, तो मैं थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा देकर पेड सीट पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहूंगा, ताकि भाई अगर एक दो मार्क्स मेरे कम भी पड़ जाए तो एक दो मार्क्स यहाँ पे मेरे क्या हो जाए एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ पेड सीट्स का आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ऊपर रखना है प्रायोरिटी पे, ताकि आप लोग, अब भाई देखो प्रायोरिटी पे कब रखना है, जब आप कोर्स डिसाइडेड हो, किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है या किसी को हिस्ट्री ऑनर्स ही करना है, किसी को मैथमेटिक्स ऑनर्स ही करना है, तो उन लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा कि वो पेड सेट को ऊपर रखें, ऐसा ना करें पेड से सबसे नीचे डाल दें। भाई देखो अगर मुझे मैथमेटिक्स ऑनर्स ही करना है और मेरा रेगुलर स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया है वहां पे कट ऑफ मैच नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, पेड शीट डालूंगा ताकि एक दो मार्क्स भले कट ऑफ मेरी कम चली जाए बट मेरा एडमिशन किसी ना किसी तरीके से हो जाए। बिकॉज मेरे लिए 2-3 हजार रुपए मैटर नहीं करेंगे, है ना। मैं उन 2-3 हजार रुपए या 10 हजार भी एक्स्ट्रा अगर ले रहे हैं लोग, तो उसके हिसाब से मैं उसके बेस पर मैं अपना एडमिशन जो है वो कोर्स शिफ्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है भाई। अब अगली बात एक और आती है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कोर्स का, तो वही बताता हूं मैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। आपने सब कुछ प्रेफरेंस फिलिंग कर दी, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आपका सीयूटी का वाला नहीं, इसका कॉमन सीट एलोकेशन का आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको सीट्स अलॉट होंगी। यहाँ पर मान लो आपका फर्स्ट कट ऑफ में थर्ड प्रेफरेंस आपकी मैच हो गई, थर्ड प्रेफरेंस आपकी मैच हो गई, ठीक है। अब इस थर्ड प्रेफरेंस में आपको जो भी कैंपस या कॉलेज मिला है उस कॉलेज में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए, वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा फी पेमेंट का, ठीक है। किसका ऑप्शन आएगा, फी पेमेंट का। फी पेमेंट करते ही आप लोगों को जो एडमिशन है वो डन हो जाएगा, ठीक है भाई। यही प्रोसेस आपका पूरा पूरा रहेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो भाई देखो यहाँ पे डीयू से अलग चीजें हैं, डीयू में अलग चीजें हैं। डीयू में बीए कोर्स के लिए 3 डोमेन 1 लैंग्वेज एडमिशन हो जाएगा, बट यहाँ पे लैंग्वेज और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो चीजें मायने रखती हैं। तो अब ये आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप जो हमारा है वो ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा कि किस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कोर्स में कितनी सीटें पेड वाली हैं, कितनी सीटें रेगुलर स्टूडेंट्स की हैं, वो सब कुछ डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपका, ठीक है। और मैं बात करूं कि चेंजेस क्या हुए इस बार के, भाई ज्यादा चेंज आपको कुछ नहीं है, बस ये चेंज है जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद आप लोगों को मेजर और माइनर चूज करना पड़ता है कि माइनर सब्जेक्ट आपको कौन सा मिलेगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है, अब उसमें पिछली बार तक क्या होता था कि हमारी चॉइस होती थी माइनर डिसाइड करने के लिए, बट इस बार इन्होंने हर कोर्स का जो माइनर सब्जेक्ट है वो डिसाइड कर रखा है। किसी में एक ही सब्जेक्ट दिया, किसी में 3 चॉइसेस दिए, यानी कि इनकी चॉइस के हिसाब से आप लोग माइनर मेजर अपना सिलेक्ट करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको बीएचयू का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। अगर और भी किसी यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन प्रोसेस चाहिए तो आप लोग क्या करो भाई, मुझे कमेंट में उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।